धर्मशाला में बीजेपी रूठे नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई है। यहां देर रात हुई बैठक में जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने मौजूदा विधायक विशाल नहरिया समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं को मना लिया है, जिसके बाद अब विधायक विशाल नहरिया धर्मशाला के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा धर्मशाला बीजेपी मंडल ने इस्तीफे भी वापस ले लिए हैं। यहां नाराजगी में 150 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। और इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने रिपोर्टर विचित्र से। विचित्र, अब ये सिलसिला जो है रूठों को मनाने का, जाहिर ये सिलसिला अभी और चलेगा, लेकिन धर्मशाला में बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैसाल, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए एक तरह से मैराथन बैठकें और लगातार बैठकें जो हुई हैं वो नतीजे वाली रही हैं। जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं चंद्रभूषण नाग, उनके कांधों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी मंडला के जो पदाधिकारी हैं या मंडल हैं जो नाराज हुए हैं या जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, जहां पे टिकटें बदली गई हैं, तो उनको मनाया जाए। तो लगातार वो मना तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ चुनौती ये है कि भाजपा मंडल की ओर से जो इस्तीफे दिए गए थे सामूहिक तौर पर, वो तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन जो उसके जिनको दिया था, यानी जो भाजपा मंडल के जो अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उन्होंने भी तो नाराज होकर जो है पर्चा दाखिल किया हुआ है, नामांकन दाखिल किया हुआ है। तो उनकी ओर से जब तक नामांकन दाखिल जो किया हुआ नामांकन है उसको वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जो परेशानियां हैं या जो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की धर्मशाला में, वो कम हो गई हैं। एक ये वाली बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सामने बनी पड़ी है कि अनिल चौधरी का जो नामांकन है वो वापस लेना है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर कार्यकर्ता हैं और बड़े लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं और भीड़ जुटाने में सबसे माहिर माने जाते थे। विपिन नहरिया उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के एसटी मोर्चा के, उनकी ओर से भी नामांकन दाखिल किया गया है। अभी तक उनको मनाया नहीं जा सका है। हाँ, यहाँ तक ये कह सकते हैं वैसाल की अभी तक जो है जो नाराज चल रहे थे यहाँ के मौजूदा विधायक विशाल नहरिया, वो मान गए हैं और उन्होंने जो है वो पक्ष में प्रचार प्रसार करने की बात कह दी है। और अब आगे क्या रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। वैसाल जी, विचित्र, अब धर्मशाला जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये जो रूठने का मामला है ये तो कई और जिलों में भी या कई और विधानसभा क्षेत्रों में भी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में है, कांग्रेस को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर मना लेने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, निश्चित पर जो है, क्योंकि जब टिकट आवंटन किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की मनसा रहती है। कार्यकर्ता जो लंबे अरसे से काम कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि या तो उनको टिकट मिलनी चाहिए या उनकी पसंद के लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। जब वो नहीं मिल पाती है तो वो लोग जो है वो जाहिर सी बात है अपना एक विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हैं और इस तरह से काम करते हैं जिस तरह से हम लोग जो है वो लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन जैसा आपने सवाल किया है कि मनाने का फॉर्मूला क्या रहता है, जाहिर सी बात है क्योंकि राजनीति है, सियासत में जो है वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से चलता है। अगर इन सब चीजों से नहीं माने हैं तो हर तरीके अपनाए जाते हैं जो सियासत के माहिर होते हैं। तो जो सियासी पंडित हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हर तरीके से मनाया जा रहा है, और अगर जो नहीं मानता है तो उनको निकट भविष्य में किस तरह के नतीजे जो रहने वाले हैं उनको या परिणाम रहने वाले हैं उनको भी भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए भी कहा जाता है। तो क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो एक आम तरह से होता है, अगर वो खास हो तो वो भी तो नेता बन सकता है या वो भी तो चुनाव लड़ सकता है, ऐसा वो नहीं करता। इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं वो भी जो है वो दबाव में आ जाते हैं और उसके चलते जो है ये जो फॉर्मूला है वो कारगर साबित होता है और वो लोग जो मान जाते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती और बड़ी बात ये भी है, वो मान तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भीतर घात का जो खतरा है वो हमेशा ही बना रहता है। और वही इन चुनावों में भी देखने को निश्चित तौर पर जो मिलने वाला वैसाल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, सभी के लिए जो है वो चुनौती बनी हुई है।
विशाल। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने कि एक तो भीतरघात का एक खतरा बना रहता है। रूठे ने मनाने का सिलसिला ठीक है, खबरों की सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन मन से कितना हुआ है और जुबान से कितना हुआ, ये देखना जरूर अहम होगा। इसके साथ एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं के लेवल पर तो हम बात कर लेते हैं कि कल तक उन्होंने किसी और पार्टी के लिए काम किया, आज वो उधर चले गए, या कल तक वो पार्टी के हक में नारे लगा रहे थे, आज कह रहे हैं कि जी हम तो, आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम जो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये क्या चुनाव सिर्फ यहीं तक है, या असल में जो चुनाव में जो खिलाड़ी होता है, जो वोटर होते हैं, उनका भी क्या मन परिवर्तन या हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से हो जाता है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो देखने वाली बात है, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो लगातार कैंपेनिंग को जो कवर करते हैं, देखते हैं, टटोलते हैं, उनकी सभी की नज़र जो नब्ज होती है उनको टटोलने की कोशिश करते हैं। तो जो ये कार्यकर्ता होते हैं, देखिए ये एक किसी न किसी को अपने यानी पॉकेट में, यानी हम ये कह लें कि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो है, या फिर विधानसभा स्तर पर जो है, वो किसी न किसी को अपना नेता मानते हैं। और सबसे पहले जो है वो, अगर जो बड़े दल होते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं या चाहे वो राष्ट्रीय दल हैं, उनके जो आला हाईकमान होते हैं या उनकी जो पार्टी के बड़े होते हैं, वो टारगेट करते हैं ऐसे छोटे, जो हम लोग कई बार कह देते हैं अपनी बोली में या फिर सियासत में ये कहते हैं कि छुट भैया नेता जो होते हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के पीछे जो है वो भीड़ चलती है, और ये लोग जो है वो जहां जाते हैं उन्हीं के पीछे ये भीड़ चली जाती है। वो कार्यकर्ता जो होता है, हाँ, उनमें से यानी अगर 100 के करीब को कार्यकर्ता है तो उनमें से अमूमन जो है वो 25 तो नाराज ही रहते हैं, लेकिन 75 जो होते हैं वो उसी नेता के पीछे चले जाते हैं, और फिर जो 25 होते हैं उनको मनाने की पूरी कोई कोशिश भी नहीं करता है, और वो अपनी मनमाफिक ही जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। ये हम लोग लगातार देखते हैं, ये चीज जो देखते हैं। तो कार्यकर्ता जो है, जो वोटर्स हैं, वो लगातार जो है वो ये देखते हैं कि चलिए ठीक है, नेता जिस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उनको एक इस तरह से हम ये कह दें कि एक लॉलीपॉप भी उनको दिया जाता है कि अगर सत्ता में आ गए तो आप लोगों के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो भी आप लोगों को करने होते हैं, या कहीं पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होगी तो वो सब जो है वो उसके जरिए जो वो करवा लेंगे। तो ये उनके मन में रहता है कि उनका नेता ही, क्योंकि वो बोल भी सकता है, वो उनकी बात भी रख सकता है, तो इसलिए वो उनके पीछे ही चलते हैं। और अगर उनमें उस तरह की कैपेसिटी हो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर वो इतने खास हों तो वो खुद ना फिर नेतागिरी कर लें, वो खुद ना फिर चुनाव मैदान में उतर लें। तो इसलिए जो होता है वो अपने सिर्फ नेता पर विश्वास करते हैं, और वही नेता जो है वो जाकर फिर पार्टी के दूसरे नेताओं से मिलते हैं, और यह फॉर्मूला लगातार काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूठे हुए होते हैं वो वोट तो जरूर करते हैं, और वो नाराज भी होते हैं, और अंत तक नाराज रहते हैं, लेकिन उनका उतना असर जो वो ज्यादा देखने को नजर भी नहीं आता है। वैसाल, बहुत शुक्रिया विचित्र आपका विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। तो जो खबर है उसके मुताबिक रूठों को मना लिया गया है, और उन्हें उम्मीद है पार्टी को कि उनको इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। अभी जब तक नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख नहीं आ जाती, तब तक इस तरह की खबरें अभी और आती जाती रहेंगी। अब आपको एक दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं, काफी अहम खबर है। श्रीनगर में 76वां इन्फेंट्री डे मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को आजाद भारत की सेना एक सैन्य अभियान चलाकर बडगाम हवाई अड्डे पर उतरी और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अभियान शुरू किया। तो नाजरीन, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, शौर्य दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। कुछ मकामी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे किस तरह का मंजर है और क्या कहेंगे आज के दिन पे। मुझे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जमाल बडगामी। जमाल साहब, क्या कहेंगे? 27 अक्टूबर का दिन है, क्या कहेंगे? पुरजोश थी जवानी, मकबूल शेरवानी, कश्मीर की कहानी, मकबूल शेरवानी। मजहब यही हमारा, इंसान है दुलारा, है खून हिंदुस्तानी, मकबूल शेरवानी। वहशी थे हमला आवर, मगर मकबूल था दिलावर, जय हो तेरी भवानी, मकबूल शेरवानी। मजहब की आड़ लाई, हैवानियत दिखाई, आंखों में लेके पानी, मकबूल शेरवानी। दुश्मन के दांत तोड़े, अटका के राह में रोड़े, कुर्बान की जवानी, मकबूल शेरवानी। चैन है अमन है, भारत मेरा वतन है, तेरी है मेहरबानी, मकबूल शेरवानी। कोशिश तो फिर न करना, कश्मीर यू से डरना, जमाल उनका सानी, मैं हूं मकबूल शेरवानी।
मकबूल शिरवानी को आप की याद में आपने लिखा, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। मजीद क्या कहेंगे जिस तरह से वो दिन और 27 अक्टूबर को क्या सुना है आप आज तक आपने, और आज क्या कहेंगे? पुरजोश थी जवानी, मकबूल शेरवानी, कश्मीर की कहानी, मकबूल शेरवानी। मजहब यही हमारा, इंसान है दुलारा, है खून हिंदुस्तानी, मकबूल शेरवानी। वहशी थे हमला आवर, मगर मकबूल था दिलावर। जय हो तेरी भवानी, मकबूल शेरवानी। मजहब की आड़ लाई, हैवानियत दिखाई, आंखों में लेके पानी, मकबूल शेरवानी। दुश्मन के दांत तोड़े, अटका के राह में रोड़े, कुर्बान की जवानी, मकबूल शेरवानी। अब चैन है, अमन है, भारत मेरा वतन है, तेरी है मेहरबानी, मकबूल शेरवानी। कोशिश तो फिर न करना, कश्मीर यू से डरना, जमाल उनका सानी, मैं हूं मकबूल शेरवानी। मकबूल शिरवानी को आप की याद में आपने लिखा, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। मजीद क्या कहेंगे जिस तरह से वो दिन और 27 अक्टूबर को क्या सुना है आप आज तक आपने, और आज क्या कहेंगे? जो हमला आवर थे, उन्होंने अचानक कश्मीर पर जो हमला किया है, तो हजारों जो कत्ल गारत वहां हुए, उसका जिम्मेदार है हमारे पड़ोसी। मगर जो भारत और हमारे राजा साहब के साथ जो इल्हाक हुआ, अगर उस वक्त भारत का फौज यहां जल्दी नहीं पहुंच जाता, तो पता नहीं हम किन के हाथों में होते। हमें फख्र है कि उस वक्त भारत के फौजों ने जो जल्दी आए कश्मीर, और उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीत लिया, उन्होंने यहां अमन किया। वरना पाकिस्तानी लोगों ने सैकड़ों में यहां कत्ल गारत जो की, हजारों में 20,000 से ज्यादा कत्ल गारत की। शुक्रिया। कुछ नाजरीन मैं आपको बता दूं, कुछ और लोग हैं मेरे साथ, मकामी लड़कियां हैं, इनसे जानेंगे इस तरह का जो प्रोग्राम है कितनी इन्फॉर्मेशन ये देगा और क्या कहेंगे आज। नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम मंशा बशीर है। मंशा, मुझे बताओ, आज का दिन है 27 अक्टूबर, क्या लगता है आपको इस तरह से प्रोग्राम कितने जरूरी है, और किस तरह से एक मैसेज आती है पूरे कौम को और जो आने वाली नस्ल है? मैं चाहती हूँ जो ऐसे प्रोग्राम्स है वो हमेशा यहाँ पे हो, कि हमारे यहाँ कश्मीर में ऐसे सेलिब्रेट हो, क्योंकि ये हमारी यूथ के लिए अच्छी बात है। हमारी यूथ के लिए जो है वो गुड न्यूज़ है कि जितने भी हमारे जवान यहाँ पे है, जितने अपनी बहादुरी से हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हमारे कश्मीर का नाम रोशन किया है, मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम्स हमारे कश्मीर में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ के कश्मीर के लोग हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कि कितने उन्होंने अपने दिल से और मतलब ये हौसले से इतना अच्छा काम किया है। नाज़रीन, जैसे कि ये प्रोग्राम यहाँ पे था, पहले तस्वीरें हम दिखाएंगे कुछ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, क्योंकि वो याद ताज़ा की जाएगी आखिर 1947 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, किस तरह से जो आज़ाद भारत की आज़ाद फौज थी उन्होंने किस तरह से यहाँ पे लैंडिंग की और किस तरह से अपना जो ऑपरेशन है वो चलाया। यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं और मकामी नौजवान हैं, आर्मी के नौजवान हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने अपने जवान खोए हैं, अपने बहादुर खोए हैं, मुल्क के नाम अपने जो जिगर के टुकड़े हैं वो दिए हैं। वो लोग भी मौजूद है, वो खानदान भी मौजूद है। मेरे पे पहले हम ये कोशिश करेंगे ये जो यहाँ पर लोग बैठे हैं ये दिखाए, और यहाँ पर जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, शौर्य दिवस कमेमोरेटिंग द फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 27 अक्टूबर था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन आर्मी लैंड हुई और किस तरह से उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया, वो सब आज इस प्रोग्राम में सुनाया जाएगा। और किस तरह से जो मकबूल शेरवानी कश्मीरी थे उन्होंने किस तरह से भारतीय फौज का साथ दिया था, और किस तरह से उनके साथ और लोग थे, किस तरह से इंडियन फौज ने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया, वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो ये आपने देखी एक झलक इनफैक्ट देखी। और वापस लौटते हैं हिमाचल के दंगल की तरफ। पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव प्रकाश भूटानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल चुराव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस ने सुरेंद्र भारद्वाज का टिकट काटकर यशवंत खन्ना को उम्मीदवार बनाया है। इसी का विरोध भूटानी कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने पार्टी को धमकी तक दी थी और कहा था कि सुरेंद्र भारद्वाज को वापस टिकट नहीं देने पर वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ देंगे, और इस धमकी को वो अमल में भी ले आए। भूटानी 700 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। भूटानी के बीजेपी में शामिल होने पर चुराव विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हंसराज काफी खुश हैं।
साथियों, स्वाभाविक है आप सभी लोग हैरान होंगे। अचानक ही कल शाम को प्रोग्राम बना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहता हूं। मेरी इस प्रार्थना को, पेशकश को भाई हंसराज जी ने। और इस वक्त तक ब्रेकिंग न्यूज खबर बड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बडगाम पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे हैं। जी हां, आपको फिर से बता दें, ये आप देख सकते हैं उनका ये तैयारा वहां लैंड कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बडगाम पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे। शहीद जवानों को बडगाम में श्रद्धांजलि देंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय ये दौरा है। एक बार फिर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बडगाम से। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बडगाम पहुंच चुके हैं और राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे हैं। ये जो इलाका है वो एयरफील्ड स्टेशन है और यहाँ पर उनका तैयारा अभी आपने देखा किस तरह से वो लैंड करता नजर आया था। और आपको ये भी बता दें कि बडगाम में वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये 2 दिवसीय दौरा है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बडगाम से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे बडगाम। राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे। शहीद जवानों को बडगाम में वो श्रद्धांजलि देंगे और ये कुल 2 दिनों का दौरा है राजनाथ सिंह का। एक बार फिर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बडगाम पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे और शहीद जवानों को वो बडगाम में श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी बडगाम से। रक्षा मंत्री और 2 दिनों का दौरा है रक्षा मंत्री का। रक्षा मंत्री अपने इस दौरे के दौरान बडगाम में जो शहीद जवान को उनको श्रद्धांजलि देना है और साथ ही इसमें 2 दिवसीय दौरे में और भी कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा एवं अन्य गणमान्य विभूतियां उनका स्वागत करते हुए अभी वहाँ पे जाएंगे। अभी यहाँ से घूम के आएंगे, प्रोग्राम में पहुंचेंगे। एयरफील्ड स्टेशन बडगाम का ये नजारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ मौजूद हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के बड़े अधिकारी। राजनाथ सिंह एयरफील्ड स्टेशन बडगाम पहुंचे हैं। शहीद जवानों को वो बडगाम में श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री का ये 2 दिनों का दौरा है। तो राजनाथ सिंह का एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा है। अपने 2 दिनों के दौरे की शुरुआत उन्होंने अभी से की है और अभी पहले और बडगाम पहुंचे हैं। जहां वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और आज चूंकि 27 अक्टूबर है, एक बहुत ही खास दिन भी है आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास तौर से। तो
तो अपने 2 दिनों के दौरे पर रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर लद्दाख के दौरे पे हैं। वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, साथ ही वो लद्दाख का भी करेंगे। और अपने इस 2 दिवसीय दौरे में जो आज शुरुआत हो रही है वो बडगाम से हो रही है। बडगाम में अभी जब वो पहुंचे हैं तो उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। और अभी जो खबर है उसके मुताबिक शहीद जवानों को रक्षा मंत्री श्रद्धांजलि देंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब बडगाम में रक्षा मंत्री का जो तैयारा है वो लैंड कर रहा था। और उनके साथ राजनाथ सिंह तो हैं ही, रक्षा मंत्री, उनके साथ उपराज्यपाल भी मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल चैनल पर। और ये उस वक्त की तस्वीरें जैसे मैंने आपको बताया जब वो पहुंचे थे बडगाम, जब उनका तैयारा लैंड किया था। तकरीबन 740 किलोमीटर का एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो वो उसी टाइम फिर डिसाइड हुआ सीज फायर के बाद। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आबिद जुड़ चुके हैं, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। आबिद, क्या आज कार्यक्रम है? रक्षा मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, आगे वहां पर ये जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, किस किस तरह के कार्यक्रम वहां होने हैं? बिल्कुल विशाल, जैसे कि आपने पहले ही दिखाया था, तस्वीर में आपने देखा राजनाथ सिंह यहाँ पर आ गए हैं, उनका प्लेन लैंड कर चुका है, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी है। और जो यहाँ पे हम मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा जो हमारा फिरोज है कैमरामैन, वो आपको ये तस्वीरें दिखाएगा। ये मंच है बेसिकली। तो आज के दिन क्या हुआ था, किस तरह से इंडियन फोर्सेस यहाँ पर आई थी, किस तरह से लैंडिंग हुई थी, वो सब यहाँ पर दिखाया जाएगा, यादें ताज़ा की जाएगी। विशाल, आप देख सकते हैं आगे कुछ स्टेज आपको दिख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पर। एक तो कैंप जैसे बनाया है बडगाम, बारामूला। तो ये बेसिकली शुरू के जरिए दिखाने की कोशिश की जाएगी जब भारतीय फौज यहाँ पर आई, आजाद भारत की फौज आई थी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद, तो किस तरह से यहाँ पर उनका इस्तेकबाल हुआ और उन्होंने किस तरह से अपना जो आर्मी ऑपरेशन है वो चलाया था। तो ये सब दिखाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिरोज आपको ये तस्वीरें दिखाएगा। विशाल, लोग आए हैं, स्कूली बच्चे हैं, आर्मी के नौजवान है, मकामी यहाँ पर विशाल, तो सब उत्साह में है बच्चे। जी, तो हमारे रिपोर्टर आबिद हमें इसकी डिटेल दे रहे थे कि किस तरह आज कोशिश ये की जाएगी कि तस्वीरों के जरिए उस दिन को याद किया जाए और ये बताया जाए कि आज़ाद भारत की सेना जब पहुंची थी 27 अक्टूबर को, तो वहाँ क्या कुछ हुआ था। जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या कुछ और चीज़ों का सहारा लिया जाएगा वहाँ पर। और ये बहुत ही ख़ास दिन है जिसकी एक तरह से याद ताज़ा की जाएगी ताकि जो नई नस्ल है उन तक भी ये बातें पहुँचें। और इसी को लेकर वहाँ पर ख़ास तैयारी की गई है। बडगाम अभी अभी पहुँचे हैं वहाँ राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी है। तो यहाँ के बाद क्या क्या कार्यक्रम होने हैं एक के बाद एक, ये डिटेल हमें अभी आबिद दे रहे थे। आबिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और ये तस्वीरें आप फिर से एक बार देख सकते हैं जब बडगाम में एयरफील्ड स्टेशन पर राजनाथ सिंह का तैयारा वहां लैंड किया। और उसके बाद जब आपने देखा किस तरह से वो तैयारे से उतरे और उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। आज बडगाम में दरअसल उस वाक़े को याद करके जो 27 अक्टूबर को हुआ था, जिस तरह से भारत की सेना ने एक अपना ऑपरेशन चलाया था, उसकी याद यहाँ पर एक
ताज़ा करने की कोशिश होगी और जो वहाँ मौजूद लोग हैं जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, उनके सामने इन तमाम चीज़ों की जो गाथा है वो पेश की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल हमें दें इजाज़त, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।